अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, की हाल चाल है जी। ट्रैक्टर व्लॉग ते खुशामदीद। अच्छा जी दोस्तों, कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ दा बयान आया जी किसान दे हक दे अंदर ते ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम दे बारे। अच्छा दोस्तों, किहड़े भरा नूं इन्हां दियां गल्लां चंगियां लगियां ते दस्सिओ कमेंट दे विच इह गल्ल अपने हक च करन डे कि नहीं। जिन्ने भी मेरे किसान भरा वा कमेंट दे विच जरूर दस्सिओ, अपनी राय जरूर दिओ कि मरीम नवाज़ साहिबा ने किसानां दे हक दे अंदर गल कीती कि नहीं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। हर दिन की तरह आज भी मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत दिन है। एक ऐसा मंसूबा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि किसान भाई मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और जो तरक्की का रास्ता है वो खेतों से होके गुजरता है, पंजाब का किसान भाइयों से होके गुजरता है। हम जो खाना खाते हैं, हमारी जो इकॉनमी है, उसमें जो ज़राअत का कितना बड़ा रोल है, इसका मुझे एहसास है। तो मैं ये दिल से समझती हूँ कि हमारी तरक्की का जो रास्ता है वो आपके लहलहाते खेतों से होकर गुजरता है। और मैं सबसे पहले अल्लाह ताला के शुक्र के बाद मैं आशिक हुसैन किरमानी साहब को और इफ्तिखार साहू साहब को शाबाश देना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ मिलकर तालियां बजाएं। ये उन चंद मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर हैं, उन चंद डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट हैं जो एडमिटेडली, मैं इस बात का बरमला इकरार करती हूँ कि मेरे अभी, वरना मैं सबसे आगे चल रही होती हूँ, सब पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन काम करते हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात। लेकिन आशिक और साहू साहब एक ऐसी टीम है मेरी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक ऐसी टीम है मेरी जो यकीन माने मुझसे आगे चल रहे होते हैं, मेरे दिमाग में होता है और ये कर चुके होते हैं। कई दफ़ा आशिक मैं वैसे हैरान होती हूँ कि पता नहीं किस तरह आपको हर चीज़ के बारे में पता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक ऐसे इंसान के हाथ में, एक अहल इंसान के हाथ में ये जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि आप बहुत एक ऐसा शोबा हैं जिसके बगैर हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। तो एक अहल इंसान के हाथों में आपकी लीडरशिप है, आपकी जिम्मेदारी है, जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। और आज मेरी इसी हफ्ते आपसे दूसरी मुलाकात है, कल तीसरी होगी, क्योंकि कल आज तो हम हैप्पी सीडर्स जो हैं, जिनको हम आज मैंने अभी दिए भी हैं लोगों को, ये जो आपके सामने ये तस्वीर है सुपर सीडर्स की, इसकी तकसीम के सिलसिले में आज मेरी आपसे मुलाकात है। और कल एक और बहुत बड़ा दिन है। आपने जो ट्रैक्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसके लिए मुझे 16 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, कल ट्रैक्टर्स की, हम ग्रीन ट्रैक्टर्स की हम पहली कुरानंदाजी करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये जो सुपर सीडर्स हम देने लगे हैं, ये आज तक सिर्फ 300 थे, सिर्फ 300। और अब तारीख़ में पहली मर्तबा, पंजाब की तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा इसकी तादाद 1000 तक पहुंची। और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने कभी इतनी बड़ी तादाद में ये सुपर सीडर्स बनाए ही नहीं हैं, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो मुझे उम्मीद भी है और मुझे खुशी भी है कि जो अब हुकूमती सतह पर इसकी जिम्मेदारी उठाई गई है, तो जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है, जिस तादाद में वो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें भी इजाफा होगा। जो एलाइड इंडस्ट्री है वो भी चलेगी इंशाअल्लाह ताला। और मेरा टारगेट है कि हम 5000 सुपर सीडर्स आपको दें, और उसमें 1000 हम अब देने लगे हैं, जिसमें से तकरीबन 1000 के करीब आपको जा चुके हैं। 7 बिलियन का ये मंसूबा है, 10,000 एप्लीकेशंस मुझे इसके लिए मिली हैं, और ये तकरीबन 13 लाख का एक सुपर सीडर है, जिसमें पंजाब हुकूमत ने, हमने 13 लाख में से 8 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी है। आपको यानी मेरे किसान भाई को
صرف 5 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا. 60% کی ذمہ داری، 60% سے زائد کی ذمہ داری ہماری ہے. باقی میرا بس چلے تو بالکل فری آپ کو دے دوں، اور اللہ کرے کہ ہمارے وسائل اتنے بڑھ جائیں. اور یہ جو سپر سیڈر ہے آپ سب تو جانتے ہیں، لیکن عوام کی کنزمپشن کے لیے بھی جو سپر سیڈر ہے، میں ابھی دیکھ کر آئی ہوں باہر، مجھے اس کے اوپر پہلے پریزنٹیشنز وغیرہ ملتی رہی ہیں اور مجھے پتہ ہے یہ کیا ہے، لیکن یہ 4 کام اکٹھے کرتا ہے. سب سے پہلے جو ہے یہ، اور 4 کام بیک وقت کرتا ہے. یہ کھاد ڈالتا ہے آپ کی زمین میں، جو پلیٹس ہیں اس کی جن کو ڈسکس کہتے ہیں، اس سے آپ کی زمین جو ہے وہ تیار ہوتی ہے. اور ساتھ کھاد ڈالتا ہے، فرٹیلائزر ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اور جو سٹبل ہے، جس کو سٹبل کہتے ہیں، اسٹرا ہے، اس کے بھی وہ کام آتا ہے، اس کو بھی شریڈ کر رہا ہے. اور اس سے آپ کو فصل کی باقیات جلانی نہیں پڑتی. اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمیں اسموگ کے بہت بڑے ایشو کا، چیلنج کا سامنا ہے، جس سے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. اور ہر سال یہ ایک اژدہا ہے جو سر اٹھاتا ہے، اور ہم سب حکومت جو ہے وہ بھاگ پڑتی ہے اس کی میٹیگیشن کے لیے.